नमस्कार दोस्तों, वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, जो वीडियो का री एग्ज़ाम आपका होना था, आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है छूट चुका है और इस वीडियो में हम जो है पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं वीडियो री एग्ज़ाम का। देखिए, ये आपका पहला पार्ट क्या है, हिंदी वाला है, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। तो सारे हम 50 प्रश्न देखने वाले हैं और देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, यानी कि आपको सारे आंसर बिल्कुल सही मिलेंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। तो इसलिए आप अगर पेपर देकर आए हैं तो आप सारे उत्तर आप जरूर मिला लीजिए और बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही बन रहे हैं। तो बिल्कुल बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, देखिए बिल्कुल आज का ही पेपर है और पहला शिफ्ट छोटा है। पहला प्रश्न है कि ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए, जो ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग होगा वो ठठेरिन होगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाया है। देखिए, अलग अलग शिफ्ट में प्रश्न का जो ऑप्शन है वो आगे पीछे होगा अलग अलग पेपर सीरीज में, लेकिन सारे प्रश्न सेम मिलेंगे। तो ठठेरिन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आप सभी को पता होगा, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है अति प्रिय होना। अगर आपने ए लगाया था, यानी कि इसमें अति प्रिय आपने लगाया है, तो वो सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस कहावत का अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा जबरदस्ती गले पड़ना। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए, अब ऐसे प्रश्न में छोटी छोटी गलती होती है और एक एक नंबर से मेरिट से जो है समस्या हो जाती है। तो देखिए, सारे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वन में प्रातः काल के समय दृश्य क्या खूबसूरत होता है। देखिए, प्रातः काल के साथ समय नहीं आएगा, क्योंकि प्रातः काल में समय वाला जो भाव था वो आ चुका है। तो प्रातः काल के समय जहाँ जहाँ दिया है वो सब गलत हो जाएगा। देखिए, तीनों में प्रातः काल के समय लिखा है, तो ये तीनों गलत हो गए। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। तद्भव का मतलब जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। देखिए, सहज तत्सम शब्द है, गणपति या गात ग्राहक तीनों तत्सम शब्द है, सुत जो है तत्सम, नयन तत्सम शब्द है। तो ये बी सी डी हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छकड़ा, काजल और खेत तीनों जो है तद्भव शब्द हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा। सारा ऑप्शन कंफ्यूज करने वाला है। कई लोगों ने तिथियों लगा दिया होगा, कई लोगों ने तिथियां लगा दिया होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, तिथियां। जिस पर चंद्र बिंदु ऊपर रहेगा वो आपका आंसर सही होगा, तिथियां। सातवां प्रश्न है, देखिए ये सीरीज़ क्या है, NN4 ये सीरीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपने दिया तो देख लीजिएगा। घर का भेदी लंका ढाए, कहावत का अर्थ क्या होगा। तो देखिए, घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है, गलत है। आपसी फूट से सर्वनाश होता है, सही है। ऑप्शन नंबर बी सही क्या हो जाएगा, आपसी फूट से ही सर्वनाश होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आठवां प्रश्न, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है। तो देखिए, इसमें काफ़ी दिए हुए हैं, तो कौन से युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। देखिए, नहीं है पूछा है, इस बात का ध्यान देना, नहीं है। तो अयस का मतलब होता है बदनामी, सही है। अयस का मतलब होता है लोहा, ये भी सही है। अचल मतलब स्थिर, अंचल मतलब क्षेत्र, ये भी सही है। आदि का मतलब होता है आरंभ और आदि का मतलब अभ्यस्त होता है। अभिराम का मतलब स्थिर नहीं होता है, तो यहीं आपका गलत हो गया। अभिराम का मतलब होता है मनोहर या सुंदर। नयनाभिराम आपने सुना होगा, जो नयन को सुंदर लगे उसे नयनाभिराम कहते हैं। तो अभिराम का मतलब सुंदर, स्थिर नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो डी वाला है वो गलत है, तो ये सही हो जाएगा आपका। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए, संयुक्त वाक्य का पहचान क्या होता है। संयुक्त वाक्य में और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, ये सब शब्द आते हैं। तो देखिए, इसमें आप खोजिए, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, ये तो साधारण वाक्य है। शाम हुई और गाय घर लौट आई, और जहाँ पर भी दिख जाए ये क्या होता है, वो आपका संयुक्त वाक्य। देखिए, जो जहाँ पर आ जाए, जहाँ पर कॉमा आ जाए, वो मिश्र वाक्य होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न है, बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है, तो बा तजुर्बा में बा उपसर्ग है और तजुर्बा जो है शब्द है, मूल शब्द, तो बा यहाँ पर उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य। देखिए, मैंने अभी आपको बताया मिश्र वाक्य का पहचान क्या है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक उस पर आश्रित वाक्य होता है। इसमें जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर आते हैं शब्द। तो यहाँ पर कैसे पहचानेंगे आप, मैंने सुना कि, अब देखिए देखिए आपको पहचान जाना कि जहाँ पर भी की आ जाए वो क्या होता है हमेशा, जहाँ पर भी की आ जाएगा वो मिश्रित वाक्य। तो मैंने सुना कि आप देश में अच्छा राज प्रबंध है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, बिल्कुल गलत है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया के साथ दोबारा कृपा नहीं आएगा। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, तो उत्तीर्ण होने की आशा होती है, अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं होती है। सही क्या हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, भारत में अनेक जातियां हैं।
13वां प्रश्न है, विद्यालय की शोभा वहीं बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। देखिए, जो देखते ही आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा, जो कहाँ पर आता है, मिश्रित वाक्य में आता है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, जो अनुशासन में रहे मिश्र वाक्य हो गया। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म, लक्ष्य और लक्ष्य दिया हुआ है, तो लक्ष्य का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, और लक्ष्य का मतलब लाख जो गिनती में होता है, तो लक्ष्य और लक्ष्य का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्य और लाख, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए, प्रकृति स्त्रीलिंग है, संस्कृति स्त्रीलिंग है, विकृति स्त्रीलिंग है, दंपति को पुल्लिंग माना जाता है। आप यहाँ पर याद रखिए, दंपति को पुल्लिंग माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, आडंबर का मतलब होता है दिखावा, पाखंड, ढकोसला और ढोंग, ये सब आडंबर के पर्यायवाची हैं। दर्प जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। दर्प का मतलब घमंड, अहंकार होता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखिए, अब आ गया है अनुच्छेद दिया है 17 से 21 तक प्रश्न। देखिए, मैंने अनुच्छेद पढ़ लिया है, सारे प्रश्न का उत्तर मैंने ढूंढ लिया है। तो आप देखिए, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है, क्यों? क्योंकि अत्यधिक शक्ति, समय, धन खर्च होने के कारण। देखिए, इसका प्रश्न ऊपर दिया है कि जटिल क्यों होता है, कि इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होता है। क्या होता है? अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होता है। तो अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा 17वें प्रश्न का। 18वां प्रश्न देखिए, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास क्या होगा? तो जल संरक्षण का विग्रह होता है जल का संरक्षण। क्या हो जाएगा? जल का संरक्षण। तो संबंध काकी के संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, जल का संरक्षण, यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। बांध का निर्माण किया जा सकता है किसके द्वारा? कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से। आप उसका उत्तर देख लीजिए, बगल में ही है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी। 20वां प्रश्न है, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, जल संचयन वह है जिसमें, इसका वाक्य पूरा करना। तो देखिए क्या होता है, जल संचयन वह है जिसमें वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। किसी भी प्रकार का डाउट आपको नहीं रखना है, बिल्कुल सही उत्तर ये है। 22वां प्रश्न है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड कौन से? तो कंठ स्वर क ख ग घ होते हैं। तो क ख ग और घ जो है कंठ स्वर हैं, बाकी का भी हम नहीं विश्लेषण करेंगे। क ख ग घ यहाँ पर क ख ग और घ सही हो जाएगा कंठ स्वर के लिए। 23वां है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? व्यक्तिगत नहीं होगा, संपादकीय नहीं होगा, व्यावसायिक नहीं होगा, कार्यालयी पत्र होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा, कार्यालयी पत्र। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा स्वर हो तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब पहला व्यंजन दूसरा स्वर हो तो ये व्यंजन संधि होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कबीर दास की भाषा कौन सी है? तो कबीर दास की भाषा क्या थी? पंचमेली खिचड़ी या सुदुक्कड़ी कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखा था, इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो आर्टिकल 343 के तहत जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, आर्टिकल 343। 28वां प्रश्न है, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो देखिए, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत पहले आती है, फिर दूसरे नंबर पर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। तो सबसे नंबर 1 पे प्राचीन कौन है? संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सी रचना या रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? पद्मावत नहीं है, कबीर ग्रंथावली नहीं है, रामचरितमानस नहीं है, रसखान रचनावली जो है आपका, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि की व्याख्या काव्य भाषा ब्रज नहीं है? बिहारी लाल की है, सूरदास की है, मैथिली शरण गुप्त की भी है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है काव्य भाषा ब्रज भाषा नहीं है। तो 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 31वां है, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित है? तो मानसरोवर में मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ संग्रहित है, ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद करेक्ट हो जाएंगे। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ? देखिए, बिल्ली छत से कूदी बिल्कुल अपादान कारक है। यमुना नदी हिमालय से निकलती है, इसमें भी अपादान कारक है। अब देखिए, यहाँ पर पिताजी कार से गए और वह चूहे से डरता है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो सिर्फ मात्र एक प्रश्न को भी डाउट में रखते हैं, बाकी अगर आपको पता है तो ज़रूर बता दीजिएगा इसका उत्तर। अगला है, से किस कारक का चिन्ह होता है? देखिए, अपादान से अलग होने में होता है। क्या होता है? अपादान से अलग होने में, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा? देखिए, समझ आपका मूल शब्द हो जाएगा, औता यहाँ पर जो है प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से व्यष्टि का विलोम क्या होगा, तो व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। क्या होता है, व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है, देखिए यथा नियम, यथा जहाँ पर आ जाए वो अव्ययी भाव है, सही है। पर्ण कुटी, देखिए द्वंद्व समास ये हो ही नहीं सकता। पर्ण कुटी का मतलब होता है पर्ण का कुटी, यहाँ पर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही हो जाएगा, ये सही सुमिलित नहीं। इसके अलावा विद्या का भंडार तत्पुरुष सही है। पंचवटी, पांच वटी का समूह द्विगु समास सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है सही सुमिलित नहीं, तो ये सही हो जाएगा। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य किस प्रकार की क्रिया काल, इसमें किस प्रकार का काल है, तो चूड़ियाँ पहन रहे हैं यानी कि ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि सही है। महर्षि गलत है, महाविद्यालय गलत है, व्याकुल गलत है, मध्वरी का मधु प्लस अरी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है, देखिए श्लेष, वक्रोक्ति और यमक जो है ये शब्दालंकार होते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये सब शब्दालंकार अर्थालंकार होते हैं, तो अर्थालंकार यहाँ पर हमारा है रूपक अलंकार। मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्द का चयन करना है, तो देखिए मौन का विलोम मुखर हो जाएगा, संपन्न का विलोम विपन्न हो जाएगा, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए उपर्युक्त पंक्तियों में निहित रस पहचानना है, तो पढ़ना पड़ेगा। कबहु कहो यहीं रहनी रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूँगो, जथा लाभ संतोष सदा काहूँ सो कछु न चाहूँगो, परहित निरत निरंतर मनक्रम वचन निम निभाऊँगो। तो साफ साफ लग रहा है कि यह शांत रस का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 42वां है, निम्नलिखित में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है, देखिए पहला वाला ही श्रृंगार रस का उदाहरण मैंने पढ़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही थी जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको। तो ये इस वाले में क्या है, पहले वाले में आपका श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 42वें में। 43 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। देखिए आशीर्वाद तो बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है, आशीर्वाद का ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये बिल्कुल सही है, आशीर्वाद। निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, देखिए फड़ी उरग सही है, पुरंदर अमरपति सही है, सरोवर पुष्कर सही है। देखिए पहचानना कैसे आपको, जलधि का मतलब जल को धारण करने वाला समुद्र होता है, अम्बुद मतलब अम्बु को देने वाला बादल होता है, तो जलधि मतलब सागर, अम्बुद मतलब बादल, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो ये युग्म सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, देखिए तत्सम का मतलब जो संस्कृत से निकला हो सीधे, एक कृपा जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 46 है, सलाका का तद्भव क्या होगा, देखिए सलाका ये प्रश्न लेखपाल की मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। सलाका का तद्भव होता है सलाई, क्या होता है, ये आपका लेखपाल की मुख्य परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वधु का बहु सही है, वड़ी का बनिया सही है, वर्तिका का वत्ती सही है, पौत्र का पुत्र गलत है, पौत्र का पोता होता है। 48वां है, तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है, देखिए जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक बिल्कुल सही है, पहला ही सही है। जिसमें सबकी सम्मति हो सर्वसम्मत होता है, क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर होता है, व्याकरण जानने वाला व्याकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए वाक्यांश कौन सा सही होगा, तो प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो, उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अब यहाँ पर आपके हिंदी के 50 प्रश्न सॉल्व हो गए। अब अगले वीडियो में हम आपको जो है सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के भी 50 प्रश्न करवा देंगे, तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो में अगर सारे प्रश्न देखेंगे 150 तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपने अब हिंदी देख लिया। अब अगले वीडियो में आपको जीएस के जो है 50 प्रश्न मिलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ ही घंटे बाद जो है आपको जीएस के जो है सारे 50 प्रश्न जो है मिल जाएंगे। हिंदी के 50 में से आपको कितने प्रश्न सही हुए जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।